भैया जगत जनन की तवा सार मिट गई। भैया अब तो शरण रे विश्व भगवान। भैया तिलु भर चीर खिचा रे सौबाड़ा औ चीरई आई रे बने भगवान। और सुंदर भैया जगत जनन की हमारे फौजी भैया जी आए हैं, कहने लगे भैया ये आपके लिए 100 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ करके बार बार धन्यवाद। भगवान कन्हैया से इबादत करूंगा फौजी साहब के लिए, परम पिता परमात्मा सर्वदा सुखी रखे और आगे बढ़ाता हुआ चले। ए सहदेव भैया जगत जनन की तवा सारन मिट गई। अब तो सकल विश्व भगवान फिर मुखतई बचन तो कढ़न नहीं पाया। अरे चीरई आई रे बने भगवान। और फौजी भैया से भी मेरा कहना है, क्या भैया तुमने नोट रे दो तो कागज को। भैया तुम चांदी को कहती है भगवान। कृपा रहियो तोरे ईश्वर की रक्षा करे रे शारदा। भोजराज कंस पांचों लड़कियों की इज्जत से खेल रहा है, छोड़कर चला गया। पांचों लड़कियां आहा जब असमर्थ हो जाती हैं, मेरे भैया सुखदेव जी कान लगे, हे राजन परीक्षित, पांचों लड़कियों के पिता पांचों लड़कियों को लेकर पहुंच गए महाराज उग्रसेन के दरबार में। कहने लगे महाराज देखो आपके बेटा भोजराज कंस ने हमारी पांचों लड़कियों की कौन सी दशा बनाई है। उग्रसेन बोले आपकी बेटियों की दशा? हाँ। इसी समय युवराज भोजराज कंस को सभा के बीच में बुलाया जाए। एक लड़का भागता हुआ गया, कंस को बुला कर लाया। 18 गुंडा साथ में चलने ले लट। जय शंकर की। बताइए महाराज कैसा इस भरे दरबार में हमें बुलाना हुआ है? पिताश्री एक बात बताओ। कहिए। दो दशा तुमने इन पांचों लड़कियों की बनाई है, ये दशा अगर कोई तुम्हारी बहन देवकी की बनाए तुमको कैसा लगेगा? पिताश्री आप ये जो जवान से कह रहे हैं हमारी बहन के लिए, अगर पिता नहीं होते तो धड़ से सर अलग हो जाता अब तक। तुम नहीं जानते हो भोजराज की भुजाओं की ताकत को। बस बस अपनी जबान पर ताला डालिए और यही एक बात सुनो। कहिए। देखो तुम राजा हो और राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान होती है। पिताश्री ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन आप एक बात नहीं जानते हैं, पैर का जूता पैर में ही ठीक लगता है। अरे आपने सारी प्रजा को सर पे बिठा रखा है और ये हमें गवारा नहीं है। अगर इस तरह मेरी प्रजा को दर्द दोगे तो निकल जाइए मेरे घर से, तुम्हारे लिए सांगन में अब कोई जगह नहीं है। पिताश्री
कहिए। आप हमसे कह रहे हैं कि हमारे घर से निकल जाइए। अरे भोजराज कंस को यहां से कौन भगा सकता है? आप बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के साथ साथ आपकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। आप इस राज्य को चलाने के लायक नहीं हैं। अरे मथुरा का राजा भोजराज कंस को होना चाहिए, कंस को। मंत्रियों, महाराज को पकड़ो, हाथ में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके 60 हाथ की भागसी में अंदर फेंकवा दो। क्या किया इसने? सिंहासन पर चढ़ गया, हाथों में हथकड़ियां। अभी रुक जाइए, आप लोग गुब्बारे बाद के लगाइए, बाहर ले जाओ इन्हें। अभी तुमसे पहले कहा था कि कथा के पहले लगाना, पहले तुम लोग कहां थे? तो अब थोड़ी देर के बाद लगाना। अभी ले जाकर रख लो, थोड़ी देर रख लीजिए, डिस्टर्ब होगा बहुत बड़ा। भाइयों, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर रख लिया। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालकर 60 हाथ की भागसी में फेंकवा दिया। 251 मुद्राएं वालिस्टर सिंह चेतु नगला की तरफ से, 101 मुद्राएं स्वाति यादव भगवान कन्हैया की तरफ से मंगलमयी कामना। लोगों, अब देखिए, अपने पिता उग्रसेन को तो भागसी में फेंकवा दिया कंस ने। करेला करुए तो वैसे हते, अब नीम पे और पौड़िए। राजा बन गया, और जब राजा बन गया अब तो जाने नए नए कानून, नए नए उत्पात, नए नए कानून बनाए। एक बात और बताऊं लोगों, नेताओं से बच के रहना, समझ लेना। कंस ऐसा नेता बना, पूरी दुनिया को चक्कर में डाल दिया। ये भोली भाली जनता है, भोली भाली। जब ये राजा बना, मेरे प्यारे भक्तों, जिन मंदिरों में उग्रसेन पूजा अर्चना करवाते थे, जो गैयन को सर कटवान लगो, समझना, जो गैयन को सर कटवान लगो। अब मूर्तियों में गैयन के सर है, मंदिरों में लोहू बहता है, और कुटी वो है सो तंत मुनि काली कोठी में बहता है। धड़ाधड़ होने लगी कुड़कियां। अगर कोई कंस के नाम को लेकर बगावत करे, सूली पे चढ़ा दो, जिंदा जमीन में दबा दो, गोली से मार दो। आदेश दे दिए कंस ने। ए भैया, कुड़कियां धड़ाधड़ होने लगी, कानून नए नए छपन लगे, गुंडाई और लफंगाई अब नवड़ी में भोजन करन लगे। और सुनो भैया, टैक्सों की हालत बेढब थी। टैक्सों की हालत बेढब थी। घर पर पशु पर देवाल पर सुखदेव कसम से कह रहे हैं, जन टैक्स लो शौचालय पर। अब शेष नाग दहलाया है, पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। शेष नाग के मुख से झाग निकलने लगे। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके विधाता ब्रह्मा के पास रोने लगी। अब शेष नाग दहलाया है, पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। अब हम जातर सातल को या पाप होय कर भारी है। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके विधाता ब्रह्मा के पास रोने लगी, कहने लगी, महाराज, ये भोजराज कंस इतने भयंकर से भयंकर अत्याचार कर रहा है।